नंबर 1, एंसेस्टर वर्शिप ऑन द वेस्ट बैंक। दोस्तों, इसराइल में 9000 साल पुराना पत्थर का एक मास्क बरामद हुआ है। पुरस्कार इंसानी चेहरे के साइज का ये मास्क नर्म चूने के पत्थर से बनाया गया था। इसे बनाने का सही मकसद आज तक कोई नहीं जान सका। इसके गिर्द बने हुए सुराख बताते हैं कि इसे किसी के चेहरे या मुजस्समे पर बांधा जाता था, या शायद किसी जनाजे की रस्म या आबा व अजदाद की इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि दुनिया भर में पाए जाने वाले इसी तरह के दूसरे मास्क जो इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। नंबर 2, मैक्सिमो एंड बार्टोला। मैक्सिमो और बार्टोला दोनों बहन भाई माइक्रोसेफली नामी डिजीज में मुब्तला थे। ये हालत आमतौर पर सबसे पहले एक गैर मामूली छोटे सर से पहचानी जाती है। उनके वालिदैन से मॉरिस नामी शख्स ने राबिता किया, जिसने उन्हें अमेरिका ले जाने और उनकी हालत ठीक करने की पेशकश की। उनका इलाज करने की बजाय उन्हें पूरे यूरोप और अमेरिका में अजीबोगरीब शोज में नुमाइश के लिए रखा गया। अगले 60 साल तक कई बार फरोख्त किया गया। 1867 में वो बाज़ाबिता तौर पर शादीशुदा थे। मैक्सिमो बिलाखिर 1913 में मर गया और उसकी मौत के बाद बार्टोला के साथ क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नंबर 3, फेलिक्स वर्ल। फेलिक्स वर्ल एक फरीक शो परफॉर्मर था। वो अपनी उंगलियों को आगे पीछे मोड़ सकता था और अपने जिस्म की जिल्द को बहुत ज्यादा फैला सकता था और इसे खींच भी सकता था। उसके जिस्म की यह हालत एक डिजीज की वजह से थी। अपनी बीमारी को अपनी खूबी बनाकर इस शख्स ने नाम और पैसा दोनों कमाए। नंबर 4, दोस्तों, एंड्रे द जायंट तारीख का सबसे लंबा और वजनी रेसलर था। ये इतना वजनी था कि ये जब भी शराब पीता था तो एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती थी कि एंड्रे द जायंट शराब पीने के बाद जहां भी जाए तो ये गार्ड उसके साथ हो। ऐसा इसलिए कि नशे की हालत में एंड्रे किसी इंसान पर न गिर जाए। नंबर 5, 1953 से 1957 तक NBC के टुडे शो में जे फ्रेड मग्स नाम का एक चिंपैंजी शामिल था। एक अंदाजे के मुताबिक उसने तकरीबन $100 मिलियन का नेटवर्क कायम किया था। नंबर 6, एक फ्रांसीसी जर्नल ने अमेरिकी सदर जॉन क्विंसी एडम को एक पालतू मगरमच्छ दिया। एडम्स ने उसे व्हाइट हाउस के एक बाथ टब में रखा। एडम्स व्हाइट हाउस में आने वाले लोगों को ये मगरमच्छ दिखाकर डराया करता था। नंबर 7, एक जानवर की जमाई से ये पता चलता है कि उसका दिमाग कितना बड़ा है। दिमाग जितना बड़ा होगा वो उतनी ही लंबी जमाई लेगा। जानवरों में सबसे बड़ा दिमाग वेल मछली का होता है। नंबर 8, अब तक जिंदा रहने वाला सबसे मुअम्मर शख्स एक फ्रांसीसी खातून जिनका नाम जीन लुइस काल्मेंट था। 1997 में उस वक्त 122 साल की थी जब उसका इंतकाल हुआ। नंबर 9, डायनासोर बड़े पत्थरों को निगल जाया करते थे जो उनके पेट में रहते थे ताकि खाना पकाने और हजम करने में मदद मिल सके। बाज परिंदे आज भी खाना हजम करने के लिए एक तवील अरसे तक छोटे छोटे पत्थरों को निगल लेते हैं। बाज लोगों का ख्याल था कि सी लाइन गोताखोरी को आसान बनाने के लिए पत्थरों को खा लेता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये नजरिया सिर्फ इस सूरत में काम करेगा जब वो बहुत से बड़े भारी पत्थरों को निगल लें, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 10, दोस्तों, पंट गन ये एक 10 फीट लंबी और 100 पाउंड वजनी लोडिंग गन थी जो आमतौर पर एक छोटी कश्ती या पंट के ऊपर नस्ब की जाती थी और इसके जरिए पानी पर मौजूद आबी परिंदों के झुंड पर निशाना बांधकर फायर किया जाता था। पंट गन के इस एक फायर से 50 या 100 परिंदों का एक साथ शिकार किया जा सकता था। लेकिन जब 19वीं सदी में अमेरिका में आबी परिंदों में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई तो फिर अमेरिका में इस गन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। नंबर 11, बहामास में एक गैर आबाद जजीरा है जिसे पिग बीच के नाम से जाना जाता है, जो मुकम्मल तौर पर तैराकी करने वाले खिंजीरों से आबाद है। खिंजीरों को सिर्फ फल और सब्जियां खिलाने की इजाजत है। इन्हें कोई दूसरी गैर मंजूर शुदा खाने की अशिया खिलाना सख्ती से मना है। 12, विलियम शेक्सपियर शायद अंग्रेजी जबान का वाहिद शायर है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया, जिसके ड्रामों के सबसे ज्यादा तराजिम हुए, जिसने इंसानों की नफ्सियात, मोहब्बत, हमदर्दी, दुश्मनी, दुख और सुख के बारे में सबसे ज्यादा लिखा। विलियम शेक्सपियर ने मरने से पहले अपने मकबरे के पत्थर पर एक लानत कंदा की थी ताकि लोग उसकी हड्डियां चुराने से बाज रहें। नंबर 13, सदर जॉन टाइलर का एक पोता आज भी जिंदा है और वो 1790 में पैदा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? सदर टेलर 10वें अमरीकी सदर थे। उनका बेटा लेन टेलर 1853 में पैदा हुआ। लेन का बेटा उस वक्त पैदा हुआ जब वो 75 साल के थे। सदर टेलर का जिंदा पोता हैरिसन टेलर 93 साल का है। लेन का दूसरा बेटा लियोन जूनियर 2020 में 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। नंबर 14, द हैंड ऑफ पेरिलस 2017 में स्विट्जरलैंड में कुछ ट्रॉयर हंटर्स मेटल डिटेक्टर लेकर लेक बाइल के करीब जमीन को खोद रहे थे।
उन्होंने एक ऐसी अजीब चीज देखी जिसने माहिरीन को भी परेशान कर दिया। आसार कदीमा के माहिरीन ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ये सोने के कफ के साथ कांसी से बना हुआ एक इंसानी हाथ था। ये नमूना 3500 साल पुराना था, जो इसे यूरोप का कदीम तरीन धाती इंसानी जिस्म का हिस्सा बताता है। ये इतना बड़ा है कि एक असली हाथ का हिस्सा इसमें डाला जा सकता है। ये एक रस्मी मसनूई हाथ था। जब इस जगह की मजीद खुदाई की गई तो टीम ने न सिर्फ एक कांसी की उंगली बल्कि एक मुतजस्सिस कब्र भी बरामद की। उसके हाथ के मुमकिना मालिक के तौर पर की गई थी, क्योंकि उसके साथ मसनूई हाथ के टूटे हुए टुकड़े मिले थे। माहिरीन के मुताबिक ये शख्स जिंदगी में एक बहुत ताकतवर मकाम रखता था। नंबर 15, लक्शर में एक मिस्री मकबरे से 2014 में एक औरत का ममी शुदा धड़ बरामद हुआ। इसकी शनाख्त की तलाश में मुहक्किकीन ने जब गौर किया तो 30 से जायद वसी और मुनफरिद टैटू औरत की गर्दन, कंधों, बाजुओं और कमर के गिर्द घूम रहे थे। इन टैटूज को देखने के बाद सनसनी फैल गई, लेकिन इसने मजहबी शख्सियात के बारे में मिस्रियात में एक पुराने तसव्वुर को भी चैलेंज किया। 3000 साल पुराने टैटू जादू और शिफा से मुंसलिक ताकतवर अलामत थे। ये टैटू बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहे थे, खास तौर पर मुकद्दस आंखें जो देखने वाले को देखती थीं। चाहे इस मुर्दा औरत को किसी भी जाविये से देखा जाए, इसका बॉडी आर्ट भी मुकद्दस मिस्री टैटू का इब्तदाई वर्जन था, जो एक और नजरिए की हिमायत करता है कि ख्वातीन के जिस्म को रसूमात के दौरान एक जादुई चीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हैरत अंगेज तौर पर मिस्री हुक्काम को यह फैसला करने में 4 साल लग गए कि आया वो एक मुकद्दस शख्सियत थी। 2018 में एक ऐलान के दौरान इस बात की तस्दीक की गई कि नौजवान खातून वाकई एक इंतहाई काबिल एहतराम मजहबी शख्सियत थी। नंबर 16, कांसी की ये अंगूठी। 2018 में बल्गारिया में खुदाई के दौरान एक अंगूठी मिली जिससे शायद चंद अफराद हलाक हुए हों। इसे केप क्लाकाट्रा के कुरून वुस्ता के खंडरात में दरियाफ्त किया गया था। कांसी की ये अंगूठी 600 साल पुरानी थी। मशकूक तौर पर अंदरूनी हिस्सा खोखला था। रिसर्च करने पर पता चला कि इस अंगूठी के अंदरूनी हिस्से में जहर भरा होता था, जो एक आदमी के हाथ की छोटी उंगली में पहनी जाती थी। एक तेज झुकाव से कातिल शिकार के मशरूब में जहर को डाल देता था। रिसर्चर्स के मुताबिक शायद ये अंगूठी सियासी कत्ल के लिए इस्तेमाल होती होगी। नंबर 17, रोमसी चोटी। 1839 में इंग्लिस्तान में साउथहैम्पटन के करीब रोमसी एबे के अंदर कब्र खोदने वाले काम कर रहे थे। उनको फर्श के नीचे एक ताबूत मिला। ताबूत के अंदर बालों की एक चोटी तकिए पर पड़ी थी। कुछ जगहों पर खोपड़ी के टुकड़े अब भी बालों से चिमटे हुए हैं। उंगली की एक हड्डी के अलावा कोई बाकियात बाकी नहीं थी। ताहम कब्र खोदने वालों ने कहा कि ताबूत खोलते ही ये खाक में बदल गया। रिसर्च करने पर पता चला कि चोटी का मालिक बहुत ज्यादा मछली खाता था। ये औरत थी या मर्द, इस बारे में कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका।